Welcome to the Voice of UK News Updates. नुमाइंदा दी वॉइस ऑफ यूके इसराइल ने हिज़्ब अलीले के मुतवक्किल सरबराह हाशिम सफ़ी अल-दीन की हलाकत का दावा कर दिया। तफसीलात के मुताबिक हिज़्ब अलीले ने ताहाल इसराइली दावा की तस्दीक तरदीद नहीं की। एयरपोर्ट के करीब धमाके सुने गए और धुएं के बादल मीलों दूर तक दिखाई दिए। इसराइल ने यह भी दावा किया है कि इसने लबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्बुल्लाह के लिए हथियार तैयार करने वाले रहनुमा मोहम्मद यूसुफ उन्यासी को भी शहीद कर दिया है। इससे पहले लबनान की मुज़ाहमती तंजीम हिज़्ब अलीले ने झड़पों में इसराइल के 17 फौजी हलाक करने का दावा किया था। हिज़्बुल्लाह का कहना था कि सरहदी कस्बे मरोन और रास में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले इसराइली फौजियों को हम का निशाना बनाया गया। ताहम इसराइली हुकूमत ने फी अलहाल एक फौजी हलाक होने की तस्दीक की है। उधर इसराइल की लबनान के मुख्तलिफ इलाकों पर बमबारी जारी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसराइली हमलों में 37 लबनानी शहरी जाँ बहक जबकि 151 जख्मी हो चुके हैं। दूसरी जानिब मगरबी किनारे पर इसराइल ने पना गुज़ीन कैंप पर हमला किया जिसमें 16 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी कर दिए। इसराइली फौज ने दावा किया कि तूलकरम पर हमले में हमास रहनुमा यासिर अब्दुल्लाह मारे गए हैं। वाज़ेह रहे कि इसराइली तैयारों ने जुमेरात की सुबह बैरूत में कल 17 हमले किए जिसमें से एक हमले में 9 अफराद की हलाकत हुई जबकि बाकी हमलों में मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। रिपोर्ट में बताया गया कि इसराइली तैयारों ने जिस इमारत को निशाना बनाया वो लबनानी पार्लियामेंट, वज़ीर आज़म की रहायशगाह और अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर से ज्यादा दूर नहीं। जबकि हमले के बाद इमारत में आग लग। इसराइली फौज का कहना है कि लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत पर इसराइली फिजाइया ने बमबारी की है। हमले का निशाना हिज़्ब अलीले के सीनियर रहनुमा बाशम सफ़ी अल-दीन थे। हाशिम सफ़ी अल-दीन हिज़्ब अलीले के मुतवक्किल सेक्रेटरी जनरल। रिपोर्ट के मुताबिक ऐसी इत्तला थी कि हिज़्ब अलीले के शहीद सेक्रेटरी जनरल सैयद हसन नसरुल्लाह की जगह उनके करीबी अजीज बाशम सफ़ी अल-दीन को यह मनसब दिया जाएगा।